बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज पीर का दिन है और पीर के दिन हम चीज़ों को देखते हैं कि हम चीज़ों को कैसे अच्छा बना सकते हैं। और आज का प्रोग्राम आपके लिए बहुत ख़ास है क्योंकि आज हम आपको लेकर आए ज़िंदगी में हम बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं। अच्छे कपड़े पहनने के बाद हमें फील होता है कि स्किन के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो टैंगिंग हो, चाहे वो ओपन पोर्स हो, चाहे वो आपकी स्किन के अंदर हमारा आजकल तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो चुका है कि हमें गोरा चिट्टा होना है। तो बिल्कुल जनाब, तमाम आपकी टेंशन ख़त्म हो चुकी हैं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देखते हैं गुलशन ब्लॉक 6 में रिमझिम शॉपिंग सेंटर के अंदर एक वो एस्थेटिक क्लिनिक जो आपको ना सिर्फ एक बेहतरीन सर्विसेज देता है बल्कि आपको वो वाइब देता है कि आप जब एंटर होते हैं तो आपका उनका वेलकम करने का अंदाज़, मुझे स्पेशली उनका ड्रिंक जो है जो वो खुद बनाते हैं वो, और साथ जितना भी स्टाफ है सब कोऑपरेटिव होता है। इसके लिए मैं सबसे पहले ये बताता चलूँ जिसका नाम है अमिर्ज़ा एस्थेटिक के लिए मैं ये कहूँगा कि जब मैंने इनको विज़िट किया तो बीइंग अ कैंसर पेशेंट इन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया। इन्होंने मुझे ये कहा कि ज़ीशान यहाँ पर प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसे प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। आपा के लिए मैं ज़रूर ये कहूँगा कि हर चीज़ पर वो फोकस रखती हैं। आवाज़ आप उनकी सुनेंगे कमर्शियल में और वो कैमरा को फेस नहीं करती और वो ये कहती हैं कि मेरे जितने आगे बच्चे मौजूद हैं, जितने भी काम करने वाले हैं, वो सब आगे आने चाहिए और जब इनकी कामयाबी होगी तो मेरी कामयाबी होगी। फॉर दैट आई लव यू अलॉट आपा। और कहते हैं कि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। एक बंदा जिससे आपा को थोड़ा सा डाउट रहता है कि इनका कलर अपना है या नहीं है, या एक मजाक की बात कि आपा हमेशा उनको तंग करती है, तो मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर जुनेद रब्बानी जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, एस्थेटिक फिजिशियन हैं और बेहतरीन शख्सियत के मालिक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है आप? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, अमिर्ज़ा के अंदर एक चीज़ है कि डॉक्टर साहब का अपना कलर बहुत ज़्यादा फेयर है, तो सब ये थोड़ा सा लोगों को कहते हैं ना कि आप कॉम्प्लेक्स में डालते हैं कि मैं ऐसे गोरा चिट्टा होना है। जी थोड़ा सा जेनेटिक है, मेरा मदर की तरफ से आ रहा है ठीक है। ट्रेट, और ये है कि जेनेटिक ही है, मतलब सब कुछ थोड़ा सा भी थोड़ा सा नहीं, मतलब पूरा ही जेनेटिक है। और जी अब अच्छा जी, मेरे बहुत बेहतरीन दोस्त बहुत बेहतरीन अंदाज में बात करने वाले, और सबसे पहले एक बात कि मैं टमी तो कम करवा दूंगा। रमज़ान से पहले रेगुलर शोज़ पर आते थे, फिर अल्हम्दुलिल्लाह भी उम्रे की सादत नसीब करके आए, और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक मेरा सिलसिला उनके थ्रू जोड़ा। वो क्या सिलसिला वो नहीं बताऊंगा क्योंकि कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब पर्दा रखा तो आप भी पर्दा रखिए। लेकिन इस भाई के लिए मैं ये कहता हूँ कि भाई आर्म्स कभी कभी मुझे दे दिया करो, बट अच्छा लगता है बंदा शो करते हुए। तो द वन एंड ओनली अमिर्ज़ा के ब्रांड एम्बेसडर ऑफ, आपको कहते हैं ना कि फिट रखने के लिए और आपकी स्किन को अच्छा बनाने के लिए, मुबीन आरिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे मिजाज है मुबीन भाई? सबसे पहले आई लव यू। और वो कहते हैं ना कि अच्छा, जो इन्होंने ज्वेलरी पहनी हुई है गले में, ये भी अमिर्ज़ा की है। और आपा के लिए मैं यही कहूँगा कि आपा वर्सटाइल हैं, मतलब ज्वेलरी डिज़ाइन करती हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम एक अच्छा प्रोडक्ट आपको देंगे, तो द अमिर्ज़ा इज़ द बेस्ट एक शेल्टर है जो कि आपको पैम्पर करता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग डॉक्टर। ऐसा ही है? अच्छा, मुझे ये बताएं कि सबसे पहले मुबीन भाई बहुत ज़्यादा कंसर्न थे कि जब मैं आपकी तरफ पहली दफ़ा आया था, अच्छा ज़ीशान ऐसे होता है, और ये इसको पहले कंफर्म ही नहीं था मुझे ब्लड कैंसर है। अच्छा, जब से कंफर्म हुआ तो ये लिटरली मैं इसके लिए एक बच्चा बन चुका हूँ। मुझे जब भी बात करता है बड़ा पैम्पर करके करता है। वैसे मुबीन मुझे पहले बता देना चाहिए था आपको, मेरी गलती है कि मुझे आपको पहले बताना चाहिए था। तो मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब कि अब आप कौन कौन सी सर्विसेज अमिर्ज़ा में आप जो हैं वो ऑफर करें? देखिए, अमिर्ज़ा एस्थेटिक्स में हमारे पास बहुत एडवांस मशीन्स हैं, जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया और देखा भी होगा। इसमें हमारे पास लेज़र की मशीन्स हैं जो हेयर रिमूवल जो बेसिक होती है, लेकिन हमारे पास सोप्रानो है जो अब 3rd जनरेशन या 4th जनरेशन बोल सकते हैं। ठीक है। हमारे पास फ्रैक्शनल CO2 लेजर्स हैं। ठीक है। जितने भी स्कार्स होते हैं, एक्नी स्कार्स या कट्स या जो ट्रॉमेटिक स्कार्स होते हैं, उनको ट्रीट किया जाता है थ्रू फ्रैक्शनल लेज़र, और ये काफ़ी डीप जाती है। फ्रैक्शनल में भी फिर हमारे पास 2-3 ऑप्शंस आ जाते हैं। एक फीमेल जेनिटल टाइटनिंग के लिए भी आ जाता है, स्कार्स के लिए भी आ जाता है ऑप्शन उसमें, और मिलाजमा जिस तरह पिगमेंटेशन होती है उसको भी कवर किया जाता है। फिर हमारे पास पीको लेज़र है। पीको लेज़र भी हमारे पास मिलाजमा के लिए है, टैटूज के लिए है, बर्थ मार्क्स के लिए है, टैटू रिमूवल। जी बिल्कुल, ठीक है। और बहुत अच्छा रिमूव करती है। ठीक है। क्योंकि अभी मेरे पेशेंट थे, वो कुछ दिनों पहले आए थे, तो उनका फर्स्ट सेशन ही मैंने फर्स्ट सिटिंग की थी। और जी बिल्कुल, उसकी पिक्चर्स है, मैं आपसे शेयर करूंगा। बिल्कुल मुझे शेयर कीजिएगा क्योंकि जी बिल्कुल, इंशाल्लाह हम कंटिन्यू रहेंगे। और मुबीन भाई आपके लिए कॉल आई है कि मुबीन भाई जहां कुछ अच्छा होता है वहां मुबीन भाई का चेहरा नजर आता है, तो हम कैसे ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं? आपके लिए कॉल आई थी, वही बता दें। कैसे एम्बेसडर बन सकता हूँ यार? बस अल्लाह पाक पहुँचा देते हैं, मेरी कोई औकात नहीं है। बाकी ये कि
यू नो कि चीज़ें ऑब्वियसली कर आज से नहीं कर रहा, आपको पता है ब्रांड पता नहीं कहाँ कहाँ चलते हुए आ रहा, PR मुसलसल चलती आ रही है थ्रू आउट माई अच्छा, एक बात मैं बताऊंगा मुबीन भाई के लिए कि इनकी PR जब चलती है, हमने जब किया था सर्दियों के अंदर शो, तो मैंने कहा मुबीन भाई आप ट्रैक सूट बड़ा अच्छा पहनते हैं। ज़ीशान ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने बोला और होना, ट्रैक सूट्स आ गए मेरे लिए। तो आपका वो जो एक जर्नी कंटिन्यू है, अब अमिर्जा के अंदर मैंने आपको बड़ा तंग करना है, ये याद रखिएगा। बिल्कुल नहीं, कोई मसला नहीं। अमिर्जा के लिए मैंने आपसे क्या बोला, मैंने वहाँ पे कोशिश है बीइंग एज अ ब्रांड एम्बेसडर, कोशिश है ब्यूटी पे तो जुनेद साहब काम कर रहे हैं, लेकिन फिटनेस पे भी हम लोगों के बहुत काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है, फिटनेस वहाँ का पे- भी अच्छा, हम वहाँ दिखाएंगे। पे- यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ कि अभी तो हम बैठकर बात करें, फिर बाद में बैठ खड़े होकर ये दिखाएंगे इनकी जो फिटनेस बॉडी है ये आप कैसे बना सकते हैं। और वहां पर आकर अच्छा मुबीन भाई आपके लिए एक और मैसेज है, क्योंकि डॉक्टर साहब से तो मैं पूछता हूँ कि अगर कोई कंसल्ट करना चाहे तो मिर्जा पे आप अवेलेबल होंगे? जी, मिर्जा पे फिटनेस कंसल्टेशन हम बिल्कुल दे रहे हैं। ठीक है, हम मैंने आपसे क्या बोला, मिर्जा पे हमने ये दिमाग बना लिया है कि हमने लोगों को आम आदमी की पहुंच में ब्यूटी, सेलिब्रिटी लेवल की ब्यूटी और सेलिब्रिटी लेवल की फिटनेस हम दे रहे हैं। आपको पता है हिस्ट्री जानते हैं, सेलिब्रिटी बहुत सारे सेलिब्रिटीज में पाकिस्तान को ट्रेन किया है। ठीक है, US में हम कंपनी ओन करते हैं, तो ये हमारा ये है कि एक आम आदमी की पहुंच में ब्यूटी एंड फिटनेस, ये मिर्जा का स्लोगन है इस वक्त राइट। अच्छा, मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगती है मिर्जा के स्लोगन के अंदर, जो लोग फर्ज करें, देखिए मुबीन भाई होगा, डॉक्टर साहब होगा, आप लोग तो घूम फिर के आना, तो आप लोगों की तो बात मैं करता ही नहीं हूँ। जो मेरे जैसा बंदा जो नहीं गया अभी तक दुबई, और वो इन्वायरमेंट आपको दुबई वाला दे रहा है। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट जो आपा है उन्होंने लेकर आई कि आपको जो वो, अच्छा वो ड्रिंक का नाम बता दो, मैंने ड्रिंक का नाम भूल गया, मैं बड़ा आपको वो कॉल कर, अमिर्जा स्पेशल कॉकटेल था। कॉकटेल था, जबरदस्त। बेसिकली वहाँ पे आपको बहुत सारे वहाँ पे सेंट्स भी हैं वहाँ पे, ठीक है, ज्वेलरी भी है, और ज्वेलरी आपके सामने स्टेट ऑफ द आर्ट ज्वेलरी है, राइट। वहाँ पे हमने बाकायदा वहाँ पे पूरी एक फार्मेसी बनाई हुई है, वहाँ पे हमने सेंट्स दिए हुए हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, और अपकमिंग बहुत सारी चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं हम। अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि एक वॉल है मिर्जा की जहां पर स्वीट्स लगी हुई होती हैं, आप स्वीट बातें करें, साथ साथ लॉलीपॉप्स खाएं आप, वो मतलब नाम तो नहीं लूंगा, हम उसको जो है वो चॉकलेट्स खाते हैं। अच्छा जी, सबसे पहली बात कि अमिर्जा का ये प्रॉमिस है आपसे, हम कोई चीटिंग नहीं करेंगे, हम कोई 2 नंबर प्रोडक्ट्स यूज नहीं करेंगे, हम शॉर्टकट में आपको ट्रीटमेंट नहीं देंगे, और हम कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे जिसके अंदर मैक्यूरी हो, ऐसा ही ना सर? जी बिल्कुल, हम लोग जो है जितनी भी चीज़ें करते हैं जेन्युइन करते हैं। और आपने देखा होगा जितने भी हमारे पास रूम्स हैं, हर मशीन के लिए एक डिफरेंट रूम है, एक अलग रूम है, ऐसे तो ही? पेशेंट बिल्कुल ताकि कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में बिल्कुल रिलैक्स कर सके और हम लोग अपना प्रोसीजर जिस तरह हम लोग कर रहे होते हैं वो कर सकें। इसमें हमारे पास और भी मशीन है, जिस तरह हमारे पास हाइड्रा फेशियल की 2 मशीन है। ऐसे ही? अगर फॉर एग्जाम्पल पेशेंट्स हमारे पास ज़्यादा होते हैं तो वो हबड़ दबड़ वाली बात ना हो कि मतलब हमने एक पेशेंट को जल्दी जल्दी कर रहे हैं, उसको जल्दी फारिग कर रहे हैं, इस तरह नहीं होगा। हम लोग मतलब बिल्कुल जितना प्रॉपर टाइम होता है 40 मिनट्स 1 घंटा हाइड्रा फेशियल के लिए जो पर पेशेंट हमें चाहिए होता है, हम लोग वैसे ही उसको डील करेंगे, ताकि बिल्कुल क्लेंजिंग वगैरह या जितना भी प्रोसीजर होता है वो पूरा हम लोग लंबा खींच सकें और उसको बेहतर कर सकें। अच्छा, एक चीज और मैं अमिर्जा की बताऊंगा यहाँ पर कि इनका जो प्रॉमिस है कि नो चीटिंग, तो डॉक्टर साहब खुद चीजों को परफॉर्म कर रहे होते जी, हैं। मैं बिल्कुल ये सारे बहुत प्रोसीजर्स अच्छी मैं एक खुद चीज़ कर रहा है। होता जी हूँ। जी। अच्छा, मैं एक बात बताऊंगा मिर्जा के लिए, पाकिस्तान में मतलब मैंने आप पता है मैंने माशाल्लाह पाकिस्तान के एस्थेटिक पाइनियर से हाइड्रा फेशियल लिए हैं, लेकिन अमिर्जा इस वक्त पाइनियर है 25 स्टाइल्स में, मतलब यू नो आप सारा इसको एलेबोरेट करेंगे अभी कि 25 प्रोसीजर्स जो कि अभी तक हाइड्रा फेशियल में कोई भी नहीं करा, अमिर्जा वहाँ पे करा। अभी रिसेंटली आपको पता है मैं उम्रे से आया था, तो मेरी फेस टोनिंग 3-4 टोन की हुई थी, तो माशाल्लाह अब एटलीस्ट 2 टोन तो हो गई है। नहीं, मेरा किया उन्होंने। हाँ नहीं, हाँ, तो आपको वही तो बच्चे। आप तो माशाल्लाह तो यहीं ग्लो पे- आ गया था अच्छा वाला। मैं तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड खा के आया हूँ ना भाई, आप तो यहीं पे नॉर्मल लेकिन एक बात टेम्परेचर मैं में। जरूर कहूंगा कि अल्लाह ताला जिस तरीके से आपने सादत हासिल की, अल्लाह ताला हर एक को वो आमीन 50 सुमा डिग्री वाली आमीन सादत दे, आमीन सुमा आमीन। क्योंकि मैंने इस तगड़े बंदे को, जो आपा भी कहती हैं, 6 फुट 2 इंच का बंदा, 42 का डोला छाती और 20 का डोला जो आपका है, लेकिन उसके लिए भी मैं ही कहता हूँ कि बाकी में जब उस सरजमीन से ही वापस आए तो उस बंदे को मैंने रोता हुआ नहीं देखा, और उस दिन जब ये बात कर रहे थे तो मुझे बात शिफ्ट करनी पड़ी, आंख में आंसू थे। मैं दोबारा नहीं जाऊंगा, बंदा बड़ा सेंटी हो जाएगा, फिर यहाँ पे आएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि रसब जब मैं अमिर्जा गया
तो वहां पर जो पैम्परिंग का, और मुझे सबसे अच्छी एक बात लगी कि जब प्रोसीजर डन हो गया उसके बाद आपने जो पेशेंट था, मेरे अलावा भी पेशेंट जी, थे, बिल्कुल। तो उनको आप ये नहीं कहते जल्दी जल्दी करे दूसरा पेशेंट आ रहा है, मतलब वो प्रॉपर्ली अपने आप को चेंज अप करता है, प्रॉपर्ली रिलैक्स पोजीशन में आता है, फिर आप उसको बाहर निकालते हैं कि भाई बस बहुत हो गया टाइम, अब जाए अब जी, सही सही बात है, क्योंकि पेशेंट जब आते हैं वो वैसे भी टेंशन में होते हैं, क्योंकि सारी प्रोसीजर जो हम लोग कर रहे होते हैं उनको ये होता है कि गलत ना हो जाए, या कॉस्मेटिक के बहुत सारी हुई हुई है बातें कि मतलब गलती भी हो जाती है, लेकिन हमें पेशेंट को रिलैक्स करना पड़ता है ताकि वो मेंटली जो है सेटिस्फाई रहे। जब मेंटली सेटिस्फाई होगा तो फिर वो फिजिकली भी सेटिस्फाई होगा, अपनी बॉडी वो हमारे हाथ में दे रहा है तो हम पे ट्रस्ट कर रहा है, तो फिर हमें उसको पूरा प्रोसीजर हम लोग उसके साथ कर सकते हैं, उसको सेटिस्फाई करते हुए, उसको ट्रस्ट में लेते हुए, तो हम लोग वो करते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बड़ी अच्छी लगी है मिर्ज़ा की, जो कि आपा ने एक बात कही, और आई होप कि आपा देख रही होगी, क्योंकि छोटू बीमार है, आपा का जो बेटा है, अल्लाह ताला उसको सेहत दे। कल आपा की अम्मी का भी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, तो अल्लाह ताला उनको भी सेहत और कामयाब नसीब फरमाए, आमीन। लेकिन एक चीज़ आपा की मुझे बड़ी अच्छी लगी, और क्योंकि वो आपा हैं, इज़ द ओनर ऑफ मिर्ज़ा, लेकिन उनको हम आपा कहते हैं। आपा ने ये मुझे बड़ी अच्छी बात बोली कि ज़िशान, मैंने जो है वो अपने डॉक्टर से, अपने स्टाफ से सबसे ये कहा है, अगर ट्रीटमेंट नीड नहीं है ट्रीटमेंट मत दो, अगर उनको कोई भी एप्लीकेबल जेल या कोई भी ऐसी कॉस्मेटिक जेल नीड नहीं है, मेडिसिन से क्योर हो रही तो वो चीज़ करें, तो बड़ी अच्छी बात है। मतलब आप किसी की पॉकेट के ऊपर डाका नहीं डाल रहे, आप ये कह रहे हैं कि अच्छा आप आएँ, आप पॉकेट से भी रिलैक्स होकर जाएं, आप माइंड से भी रिलैक्स हो जाएं, पीसफुल एनवायरनमेंट देखें, आपको दुबई वाला फील है और साथ आपकी बेस्ट ट्रीटमेंट हो। जी बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल जेन्युइन ट्रीटमेंट देते हैं, जिसको जो चीज़ की नीड है, जिस तरह हाइड्रोफेशियल की नीड है, हाइड्रोफेशियल देंगे। अब उसके साथ हम लोग ये नहीं कहेंगे कि आप लेजर भी ले लें, पैसे बनाने का तरीका हम लोग नहीं करते, क्योंकि जो जेन्युइन ट्रीटमेंट है वही हम लोग देंगे। अब ये नहीं कि अगर हाँ पेशेंट को रिक्वायरमेंट होगी किसी चीज़ की, जिस तरह माइक्रो नीडलिंग है दूसरी, तो हम लोग उसको ऑप्शंस दे देते हैं कि आपको नीड है। काफ़ी दफ़ा पेशेंट्स हमसे पूछ रहे होते हैं हमें और क्या क्या चाहिए। काफ़ी पेशेंट आते हैं सिर्फ टू द पॉइंट बात करते हैं कि हमें ये वाला लेज़र लेना है, ये फ्रैक्शनल लेज़र लेनी है, या पीको लेज़र लेनी है, या हाईफू लेना है। हाईफू बेसिकली स्किन टाइटनिंग होते हैं फेस के लिए, डबल चिन के लिए, प्रोग्राम में करेंगे जी। तो उसमें हम लोग बस उनको पूरा बता देते हैं कि मतलब आप ये प्रोसीजर ले सकते हैं। बाकी उनके ऊपर ऑप्शन होता है जो उनकी स्किन के ऊपर हम लोग देख रहे होते हैं, जो हमें चाहिए होता है उनका रिजल्ट। और फर्स्ट सेशन के बाद ही हम लोग श्योरिटी देते हैं कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि आपका देखिए एक्सपर्टीज है, आप माशाल्लाह एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, साथ साथ आप एस्थेटिक फिजिशियन भी हैं, तो मुझे ये बताएं कि बीइंग डॉक्टर, कुछ लोगों का ये होता है कि नहीं डॉक्टर साहब आप रगड़ा अच्छा वाला दे दें चेहरे पे तो वो चीज़ आएगी। आप अपने एक्सपीरियंस से लोगों को कैसे कायल करते हैं कि बीबी या भाई इतनी ही ट्रीटमेंट आपको नीड है, इससे ओवर देंगे तो चीज़ें खराब हो जाएंगी? देखिए, मेरे पास पेशेंट्स जो आते हैं वो मतलब बोल रहे होते हैं आप ये भी करते हैं, जिस तरह केमिकल पील्स होती हैं ये भी करते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक वक्त में एक ही प्रोसीजर करूँ। जैसा लेज़र की भी मैंने आपको बताया था, बहुत सारी टाइप्स होती है। अब हम लोग बेसिकली जब स्किन हटेगी तो नई स्किन आती है, जो लेज़र का मैकेनिज्म होता है, दूसरे मैकेनिज्म होते हैं। नई स्किन जो आती है वो लाइट पिगमेंट होती है, स्कार्स रिड्यूस हो रहे होते हैं। तो हम लोग एक वक्त में कोशिश करते हैं एक ही प्रोसीजर किया जाए। अगर हम लोग हैपहैज़र्ड करेंगे, बहुत सारी चीजें एक साथ कर देंगे, तो रिएक्शन के चांसेस होते हैं। अच्छा, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि एक भाई हमारे जो खुशबू लेकर आए हैं ससुराल से, वो भी अभी आ चुके हैं तशरीफ, तो उनको हम जो है इंट्रोड्यूस करवाएंगे। लेकिन हम बताते हैं, अच्छा एफडीए अप्रूव्ड है चीजें आपकी? जी बिल्कुल, एफडीए तमाम अप्रूव्ड चीजें। है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एफडीए अप्रूव्ड होने के बाद, आपकी सर्टिफिकेशंस होने के बाद, आपके पास लाइसेंस होने के बाद, आप मुझे ये बताएं कि अमिर्जा पर जब बंदे आते हैं तो एक ऊट पटांग सा सवाल होता है जो कि मैं भी करूंगा, और ब्रांड एम्बेसडर साहब इजाजत है मुझे सवाल करने की, बीइंग अ पेशेंट मैं बात कर रहा हूं कि मैं तो मोबीन आरिफ के जो एस्थेटिक क्लिनिक है, मैं वहां गया था विद सॉरी, ठीक है, तो मुझे उन्होंने जो है वो एक केमिकल पील तो मैंने करवाई, लेकिन मेरे साथ मेरी बहन को उन्होंने ना वाइटनिंग की एक वो मास्क वगैरह लगा दिया था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन एस्थेटिक के अंदर भी काफ़ी चीज़ें यूज़ होती है, लोकल प्रोडक्ट्स भी, जो कि आप यूज़ नहीं करते हैं। तो फिर ऐसे बंदों को कैसे सेटिस्फाइड करते हैं अमिर्जा में डॉक्टर साहब? देखिए, हम लोग लोकल चीज़ें तो जैसे आपको पता है हम लोग यूज़ नहीं करते, तो हम लोग पेशेंट से यही बोलते हैं जो हम लोग चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल ब्रांडेड हैं और बहुत अच्छी हैं। हम लोग बल्कि उनको दिखा भी देते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेम सेल्स वगैरह होते हैं तो उनके हम लोग वाइल्स वगैरह उनको दिखा देते हैं, जो टाइप का भी उनको चाहिए होता है। अब पेशेंट कॉस्ट की तरफ जा रहा होता है कि कॉस्टली बहुत ज़्यादा है या नहीं है, तो हम लोग उनको एक रीज़नेबल
प्राइस में और बहुत अच्छा ब्रांड में हम लोग उनको चीज़ें उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उनको हम लोग दिखा भी देते हैं, बाकी वो फिर पूछते भी हैं कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, और उनको आइडिया भी हो जाता है कि डॉक्टर बात कर रहा है या कोई लेमैन बात कर रहा है। तो फिर हम लोग उनको उनकी तरफ मतलब उनको बताते हैं कि उनको ट्रीटमेंट किस एक्सटेंट तक हम लोग जा सकते हैं। जबरदस्त। अच्छा जी, मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि मेरी बात हुई बैठे बैठे, मैं कहा हम चाय बड़ी अच्छे अंदाज में पीते हैं, क्योंकि हमारे जो भाई हैं वो चाय बड़ी अच्छी बनाते हैं। तो आपने कहा जब चाय पी रहे हैं तो कप मेरी तरफ से गिफ्ट। तो एक ब्रेक की तरफ जाएंगे और वापस आएंगे मस्जिद बकाएं और देखते रहिए मुस्कुराते सबावत सी शाह नज़र। और जनाब वेलकम बैक। और अब हमें ज्वाइन किया है उमर भाई ने, जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, जो कि फंस चुके थे रश में। एक मैंने मजाक किया था कि मेरे भाई जो हैं वो वाइब्स देकर आ रहे हैं, लेकिन बाकी में जब आप ट्रैफिक में स्टक हो जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? बिल्कुल बाकी में जितने भी मिर्जा के लोग हैं ना, सब फ्रेश हैं। कि आपको हमने फ्रेश एक लुक देनी है, ना सिर्फ फ्रेश एक लुक देनी है, बल्कि हमें ये बताना है कि आप की पर्सनालिटी को ग्रूम करना हमारी जिम्मेदारी है, यानी आमिर्जा की जिम्मेदारी है। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। और जब हम इस अमिर्जा से एसोसिएट हुए तो हमें बहुत सारे ट्रीटमेंट का पता चला। वो ट्रीटमेंट्स हमने लिए, अपने ऊपर पहले एक्सपेरिमेंट किया और उसके रिजल्ट्स आपके सामने। और मैं पढ़ के भी बताऊंगा, जो मास्टर पे हैं आप देख सकते हैं कि हाइड्राफेशियल है, बॉडी कंट्रोलिंग है, लेजर ट्रीटमेंट्स है, केमिकल पील है, लेजर हेयर रिमूवल है, हाइफो ट्रीटमेंट है, इन्फ्यूजन ट्रीटमेंट है, फिलर ट्रीटमेंट है, बोटॉक्स ट्रीटमेंट है, मीजो ट्रीटमेंट है, आईवी ट्रीटमेंट्स है और थ्रेड लिफ्ट है। और जो थ्रेड लिफ्ट है वो आजकल बड़ा इन हुआ हुआ है मार्केट में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके काफी लोग कहते हैं कि साइड इफेक्ट से प्रॉपर वे में थ्रेड यूज किया जाए। जो सर्जन है उसको गिरफ्त होनी चाहिए, यानी कमांड होनी चाहिए कि वो क्या परफॉर्म कर रहा है। डॉक्टर मैं सही हूँ या बात गलत है? जी बिल्कुल, थ्रेड लिफ्टिंग एक बहुत मुश्किल प्रोसीजर है, जो मतलब इतनी इजीली नहीं होता। जब मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो मैं सिर्फ थ्रेड लिफ्टिंग ही कर रहा होता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे 1-1.5 घंटा लग जाता है आराम से। और क्योंकि अगर हम लोग तेज़ करेंगे तो फिर वो रिजल्ट भी नहीं आएगा और थोड़ा सा रिस्की होता है, डेंजरस होता है, क्योंकि हम लोग डीप डाउन द डर्मिस जा रहे होते हैं, मसल्स को ब्रेक करते हुए जा रहे होते हैं। इसमें भी फिर 2 टाइप के थ्रेड्स होते हैं जो मैं डालता हूँ, या होते तो ज़्यादा है लेकिन ज़्यादातर मोनो थ्रेड और कॉग थ्रेड। मोनो थ्रेड तो मतलब फौरन जल्दी से डल जाते हैं, कॉग में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मसल्स को ब्रेक करके हम लोग डालते हैं, जिस तरह आपने देखा होगा धागों से खींचा जाता है दूसरी वीडियोस पे। तो हम लोग उस वक्त इंस्टेंट फौरन रिजल्ट आते हैं, जिस तरह फेस जो है स्ट्रेच हो जाता है और स्किन खिंचती है। ऐसा ही है। अच्छा, ये बेस्ट है उन लोगों के लिए जो कि मॉडलिंग कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो हमारे हवाई मेजबान हैं, जो निजी एयरलाइन के मतलब कौमी एयरलाइन के, उनकी फीमेल्स को चाहिए कि वो थ्रेड लिफ्ट कराएं, क्योंकि वो वाकई में अम्मी वाली फील आ रही होती है। जब वो आपको पीआईए से सफर कर, वैसे मैं काम कर जाऊँ लेकिन ये कह के उनकी अम्मी वाली के आप खाएंगे तो ऐसा लगता है जी अम्मी आप पराठा बना के लाए, हम वो खाएंगे, हम कोई और कुछ भी नहीं खाएंगे, तो ऐसा फील आ रहा होता है। जी बिल्कुल, फौरन ही आता है। और आपका तकरीबन जो भी एज है XYZ, उसमें 10 to 15 ईयर्स का डिफरेंस आपको नजर आता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि मिर्जा के अंदर जब ये परफॉर्म किया जा रहा होता है तो ये कितने अरसे लास्ट करता है और मतलब कितना स्ट्रेच आता है आपकी स्किन पर? देखिए, हर चीज़ की हाफ लाइफ होती है। हर जिस तरह हम लोग बताते हैं, झूठ नहीं बोलते, कि मतलब जिस तरह मोनो थ्रेड्स मैंने आपसे जिक्र किया, उसकी हाफ लाइफ होती है 6 महीने। कॉग थ्रेड जो है 1 से 3 साल, 1 to 3 ईयर्स चल जाते हैं, और वो स्ट्रेच करते हैं स्किन को। और प्लस मेरे कुछ पेशेंट्स हैं जिनको स्कार्स भी थे, तो एक्ने स्कार्स डीप थे, मैंने उनका थ्रेड किया था, तो लकीली उनकी और पिगमेंटेशन भी थी, दोनों पे, तीनों चीज़ों पर फर्क आया। स्ट्रेच भी हो गया, एज पे डिफरेंस आया, स्कार्स पे भी डिफरेंस आया, और जो मिलाजमा था, जो पिगमेंटेशन थी, उस पर बहुत अच्छा फर्क मिला। मेरे 1-2 पेशेंट्स हैं जिन पे मैंने किया था ये। जबरदस्त। अच्छा जी, मिर्जा मौजूद हो और यहाँ पर तीनों लोग मौजूद हो, यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मौजूद हो, जो कि हमारे उमर भाई हैं, हमारे ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मिर्जा यानी मुबीन भाई, और डॉक्टर साहब यहाँ पर जुनेद रबानी साहब हों, और मैं फिर अपनी बात ना करूँ, ऐसा हो नहीं सकता। तो मुझे जो करना है, मत देखें इनकी नज़र में, मुझे पता है कि समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे अब पेट कम करवाना है, क्योंकि बॉडी कंटूरिंग भी हो रही है, और बीइंग अ होस्ट वो बड़ा अजीब लग रहा होता है। और बीइंग अ कैंसर पेशेंट मैं नहीं जा पाता, क्योंकि स्टेज 2 है मेरी, और मुझे अक्सर ब्लड वॉमिट्स हो जाती हैं। और प्रॉब्लम ये होती है कि अभी कल ही मुझे उमर भाई का फ़ोन आया, तो उस वक्त मुझे इतना बीपी डाउन था कि मैं बड़ा मुश्किल से पहुंचा,
क्लिनिक तक भी, कल मेरी जब बात हुई इनसे। तो मुझे बताएं कि बीइंग अ कैंसर पेशेंट, मुझे जिस तरीके से आप लोगों ने ट्रीट किया, तो मुझे अब इसको ट्रीट अप करवाना है कि मुझे पेट कम करवाना है, क्योंकि मैं नहीं जा पाता, और जो एनर्जी अगर मैं एक दिन जिम जाता हूँ तो अगले 10 दिन के लिए मैं फिर फेल हो जाता हूँ किसी भी काम में, तो फिर मुझे वो करवाना, तो ये चीज़ मुझे कम करवानी है। देखिए ये बॉडी कॉन्टोरिंग में आ जाता है, और इसमें हमारे पास जो मशीन्स हैं, क्रायोलाइपोलाइटिक मशीन है जो नॉन इन्वेजिव है। मतलब हम इन्वेजिव होती है और नॉन इन्वेजिव। इन्वेजिव का मतलब हम लोग सिरिंज के थ्रू जा रहे हैं या सर्जरी के थ्रू जा रहे हैं, तो आपका क्योंकि जाहिर सी बात है मसला दूसरा है, तो हम लोग इन्वेजिव नहीं जाएंगे, हम लोग प्रिकिंग की तरफ नहीं जाएंगे और कटिंग की तरफ नहीं जाएंगे, तो हम लोग ऊपर से ही काम करेंगे। जो मशीन होती है बेसिकली फैट के पॉकेट्स बनाती है। हम लोग 70 मिनट्स में श्योरिटी देते हैं कि 1 इंच रिड्यूस होती है, और बहुत होती है 1 इंच 70 मिनट्स में। ऐसे ही है। और अगर हम लोग पहले कपिंग के थ्रू पॉकेट्स बनाते हैं फैट्स के, और फिर हम लोग वेव्स के थ्रू उसको तोड़ते हैं जो फैट होती है, फिर वो यूरिन से एक्सक्रीट होती है। हम लोग कहते हैं पेशेंट से, या हम लोग आपसे कहेंगे कि आप पानी ज़्यादा पिए, तो कोई इसमें इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह कपिंग के वक्त थोड़ा सा कभी कभार हीट पेशेंट को महसूस हो रही होती है, तो हम लोग जेल वगैरह ज़्यादा लगा देते हैं, पेशेंट से ही पूछ लेते हैं, थोड़ी सी उसकी इंटेंसिटी लोअर डाउन कर सकते हैं, तो जलने या प्रिकिंग का या कोई पेन का मतलब वो नहीं होता। नहीं, मैं बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर द कप्स कि आपने मुझे ये कप गिफ्ट किए, और अमिर्जा की जानिब से पहला तोहफा मुझे मौसूल हुआ जो कि हाइड्रा फेशियल था, सेकंड तोहफा ये मौसूल हुआ, और थर्ड तोहफा मैं आप लोगों से खुद ले रहा हूँ। देखें मैं कितना गंदा आदमी इस मामले में। तो जी बोले, जी जी मुबीन भाई। इसी को करना चाहूंगा, असल में फैट बर्निंग, ठीक है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, वो हीट पे ही जाता है, ठीक है। असल में बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये आर्टिफिशियल वे, ये सेफ नहीं है, ठीक है, बहुत सारे वेरी सेफ, ठीक है, सेफ नहीं है। मैं तभी उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ऑब्वियसली डॉक्टर साहब उसमें नहीं है, मैं उस फील्ड में हूँ, और मैं इस फील्ड में बहुत, आपको पता है 20 साल से ऊपर हो गया काम करते हुए। ये सेफ है। फैट बर्निंग का प्रोसेस होता कब है? जब बॉडी में, ठीक है, हीट ज़्यादा डेवलप होती है, आप डिफरेंट इंटेंस वर्कआउट करते हैं नेचुरली, ठीक है, वो बर्निंग होना शुरू होता है, ठीक है। बॉडी जब हीट लेगी, और वो जब हीट में बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट करेगी, ठीक है, जैसे हिट है, बहुत सारी जैसे फैट लॉस के जितने भी वर्कआउट्स हैं, ठीक है, हिट हो गया, सर्किट ट्रेनिंग हो गई, तमाम, ठीक है, रनिंग हो गई, वॉट एवर, साइकिलिंग, व्हाटसोएवर, कोई भी ट्रेनिंग पैटर्न लेंगे आप, तो उसमें क्या होगा, ठीक है, वहाँ पे वो बर्न हो रही है, ठीक है, चर्बी बर्न हो रही है। अच्छा, इस प्रोसेस में भी ये है कि वो बर्नर है, ठीक है, वो उसको एक जगह स्टोर करें, जैसे उन्होंने कहा ना क्यूब्स में बना रहे हैं, और उसके बाद उसको बर्न करें। अब वो यूरिन ऑब्वियसली, ठीक है, हम जब एक्सरसाइज करते हैं, वो पसीने, हम एक्सरसाइज में पसीने से निकलती है फैट्स, ठीक है, यहाँ पे यूरिन के जरिए निकल रही है, तो इट्स टोटली सेफ। और मैं इसकी रिकमेंडेशन देता हूँ, ये नहीं कि मैं अमिर्जा का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, आई नो इट्स सेफ। आपको पता है मेरी सारी सर्टिफिकेशन यूएस की है। नहीं, लेकिन सिंपल एक बात और है कि बहुत अच्छा जो अमिर्जा ने हमें एक कॉम्बो दिया, जो कि खैर मैं क्यों इससे दूर हूँ क्योंकि मैं कैंसर पेशेंट हूँ, लेकिन आप जब आ रहे हैं ट्रीटमेंट करवाने बॉडी की, बॉडी कंटूर करने की, तो वहीं पर आपको मिलते हैं मुबीन आरिफ साहब, जो कि अपनी 20 साल की एक्सपर्टीज, यहाँ पर मैं नहीं समझता कि मुबीन भाई तो वैसे शोज पर भी सब बता रहे होते हैं, लेकिन जब आप लाइवली किसी से मिलेंगे तो अपने 20 साल का एक्सपीरियंस, तो मैं ये आपको कहता हूँ कि मुबीन भाई आपसे सवाल आया है क्योंकि भाई की शादी है और वो ये चाह रहे हैं कि वो मिर्जा, मैं बिल्कुल आपको जो एड्रेस है वो भी आपके स्क्रीन पर भी चल रहा है, मैं जुबानी भी बोल दूंगा, और मैं उमर भाई से बोलूंगा कि वो हमें बेसिकली समझाएंगे। मुझे ये बताएं कि 2 महीने पहले आए या 3 महीने पहले अमिर्जा आना स्टार्ट करें कि उनकी जो शेरवानी वाली शेप है वो आ जाए? बिल्कुल ऐसा है कि बल्कि आगे एक तो हम ब्यूटी पे तो हम गए, मैंने आपसे क्या बोला कि एक आम आदमी को ना, ठीक है, एक सेलिब्रिटी लुक देना है, ठीक है, मतलब ये मेरा स्लोगन है मिर्जा के लिए, ठीक है। ब्यूटी पे काम करें डॉक्टर साहब, ठीक है, उमर साहब बीच में बहुत थोड़ा हेल्प करें, और बाकी ये कि फिटनेस पे, ठीक है, उनकी कंटूरिंग पे या उनकी पूरी बॉडी शेमिंग पे, हर एतबार से, डाइट के हवाले से, ठीक है, एक्सरसाइज, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज हम दे रहे हैं मिर्जा पे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि एक फायदा ये बंदा वैसे डाइट प्लान बड़ा महंगा बना के देता है, लेकिन मिर्जा पे आप आए और नॉर्मल फीस पे करें, और आप इनसे डाइट प्लान भी ले सकते हैं, इनसे ट्रेनिंग प्लान्स भी ले सकते हैं। अच्छा, ट्रेनिंग प्लान्स तो वो फिर इनके होंगे, वो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन ये चीज है कि आप इनसे डाइट प्लान ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। और ये मिर्जा की एक बहुत अच्छी एक नेचर है जो आपा ने क्रिएट किया कि अगर मैं आकर डॉक्टर साहब के बाद उमर भाई से पूछो कि उमर भाई ये मशीन अगर मैं इस कमरे में मुझे फील नहीं अच्छा आ रहा, तो उमर भाई बहुत अच्छा गाइड करते हैं। ऐसा ही उमर भाई? बिल्कुल ईशान जी, एक तो ये पार्ट है, दूसरा मैं आपको बड़ी अमेजिंग स्टोरी बताऊं तो जो फैट लॉस की बात हो रही थी, तो डॉक्टर साहब से मेरी डिस्कशन हुई, मेरे थोड़ा सा पेट इससे भी ज़्यादा था, आई टुक दी सेशन जो क्रायल, पहले मैं लूंगा, आपने नहीं लेना, मैं ले चुका हूँ, तो अब मैंने आना पहले, तो हुआ ये कि आई लॉस्ट 2 इंचेस फ्रॉम हेयर, जबरदस्त, और मुझे जो पैंट नहीं आती थी वो पैंट आने लगी,
ठीक है, और उसके बाद फिर मुझे मोटिवेशन हो गई कि मैं जिम जाना भी शुरू हो गया, मैंने रनिंग भी शुरू कर दी। तो दिस कैन बी योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर हेल्थ। बिल्कुल तो ऐसे ही। आप, क्योंकि लोग क्या होते हैं, जिम जाते हैं, 2 दिन जिम जाते हैं, फिर तीसरे दिन थक जाते हैं, नहीं जा पाते। लेकिन अगर वो ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं तो ट्रीटमेंट उनको एक मोटिवेशन दे देता है। अच्छा जी, हम वीडियो भी दिखाएंगे आपको। मैं सिर्फ ब्रेक पे जाने से पहले एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा, मैं भाई प्लीज जल्दी से हमें एड्रेस गाइड कर दें। जी, एड्रेस हम लोग का ऑफिस नंबर 119 है, रिमजिम सेंटर, गुलशन ब्लॉक से केडिया मार्केट के एकदम अपोजिट। आप लोगों को बहुत बड़ा सा बोर्ड अमिर्जा एस्थेटिक क्लिनिक का बिल्कुल दिख जाएगा। सफेद सा बोर्ड काला लिखा है उस पे बिल्कुल अमेरिका। ऐसे और हम ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक पर जाते जाते ये जबरदस्त सी वीडियो आप देखें, और वापस आने के बाद हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से कि कितने अरसे में मेरा फैट कम हो जाएगा और कितने अरसे में मेरी स्किन ग्लो करनी मजीद लगेगी। ये जानेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह ज़ीशान अज़हर। और जी जनाब, वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हम मौजूद हैं अमिर्जा के उस प्लेटफॉर्म के साथ कि जहां पर हम प्रॉमिस करते हैं आपसे कि आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहां पर ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि जब आपको डॉक्टर को ये दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करता है, यानी आपको तहरीर करके देता है वो दवाइयाँ जो कि आपकी स्किन के लिए, कुछ ईटेबल मेडिसिन होती हैं, कुछ एप्लीकेबल मेडिसिन होती हैं, यानी जेल फॉर्म में है या क्रीम फॉर्म में है, तो वो आप अमिर्जा की जो फार्मेसी है उससे लेते हैं तो 1000% गारंटेड रिजल्ट्स होते हैं। अच्छा, आप कहीं मार्केट में लेते हैं, मैं किसी को बुरा नहीं बोलता, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि चीज़ें गलत आ जाती हैं और उसके रिजल्ट्स नहीं आते, तो फिर आप अमिर्जा को या किसी भी ब्रांड को आप जो है वो कांटेक्ट करते हैं कि ये लोग जो हैं वो सही काम नहीं कर रहे। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जब डॉक्टर जुनेद रब्बानी आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देंगे, तो जैसे ही कमरे से बाहर आएंगे, सामने की तरफ फार्मेसी बनी है, आपने फार्मेसी से दवाइयाँ खरीदनी है और फिर आपको रिजल्ट्स आए, तो डॉक्टर साहब सामने बैठे हैं। ऐसे डिस्काउंट भी है, आप डिस्काउंट नहीं बता रहे? नहीं, डिस्काउंट तो डॉक्टर साहब बताएंगे, आप बताएं। नहीं, ब्रांड एम्बेसडर बताएगा। डिस्काउंट भी है, ठीक है। हम आपको 5% डिस्काउंट भी दे रहे हैं, ठीक है। जो ऑफिशियल रिटेल प्राइस है उस पर फार्मेसी पे
फ्लैट 5% डिस्काउंट भी है। और एक डिस्काउंट मैं अनाउंस करूंगा जो मैं किसी से भी नहीं पूछ रहा, ठीक है जी। अगर आप आते हैं डॉक्टर साहब, आप लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, मैंने तो अपनी आवाम के लिए करना है, ठीक है जी। पहले मैं बता रहा हूं कि आप अगर आते हैं तो कंसल्टेशन फीस है, लेकिन अगर आप ऑन द स्पॉट सेशंस को बुक करवाते हैं, यानी आपने पीआरपी सेशन लिया, आपने कहा कि मैंने 3 हाइड्रा फेशियल लेने हैं, तो सेम आपकी जो भी कंसल्टेशन फीस ली जाएगी वो वेव ऑफ हो जाएगी। अगर वेव ऑफ नहीं होती तो फिर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं कि निशान भाई हमें तो वेव ऑफ नहीं दिया गया। लेकिन मैं फिर एक दफा दोहराता चलूं कि आप सेशंस बुक करवाएंगे, वहां पर आपकी जो जितनी भी आपकी कंसल्टेशन फीस है, वो चाहे 1 रुपया है या 10 रुपए है, वो आपको आपकी जो फर्ज करें हाइड्रा फेशियल की एक कॉस्ट बनी, उसके अंदर या तो एडजस्ट कर दिया जाएगा, या अगर आप कहते हैं कि आप फुल पेमेंट करें और आपको वो पेमेंट वापस होगा, आपको पता चले कि आपको पेमेंट वापस हुई है, तो बिल्कुल आपको वापस होगी। उमर भाई ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी है। डन हो गया। अच्छा, मैं इसमें और कहता हूँ, बिल्कुल। ठीक है, एक प्रोमो कोड देते हैं। अगर हमारे पास आज इस प्रोग्राम से देखने से, आज से इस वीक पूरे वीक एंड तक, सैटरडे तक, जितने भी पेशेंट मेट्रो 1 की तरफ से आएंगे, हम उनकी कंसल्टेशन वैसे ही फ्री कर रहे हैं। क्या बात है। तो ये हम 10 दिन, एक हफ्ता वो फ्री, 10 दिन नहीं, सैटरडे तक, बस सैटरडे ये तक ना? आज है, हाँ, सैटरडे, संडे ऑफ, संडेज ऑफ नहीं, संडे तो ऑफ है, लेकिन उसके बाद जो है वो जो है फॉर द फर्स्ट 1 मंथ, जब आज से प्रोग्राम शुरू हुआ, तो उसके बाद उमर भाई ये मैंने आपसे कहा, डॉक्टर साहब आपसे और मुबीन भाई आपसे, कि फिर जो सेशन बुक कराएगा उसको कंसल्टेशन हम 1 महीना फ्री देंगे। डन हो गया, ठीक है जी। अच्छा, एक वीक तो आपने फ्री दी, बाकी मैं भी दूंगा। ठीक है, आपने तो दूसरी तरह दे दी, मैं, लेकिन मैंने उनको, जो लोग हमें फौरन जल्द से जल्द राब्ता करेंगे, करें, उनके लिए हम कंसल्टेशन फ्री कर रहे हैं, ठीक है। उनकी कॉस्ट कम नहीं हो रही, ठीक है, हम उस पर कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि आपकी जो कंसल्टेशन है, जैसे डॉक्टर साहब के पास या मेरे पास, वो 100% फ्री है। अच्छा, एक सरप्राइज होगा, वो आपको क्लिनिक पर आकर मिलेगा। वो क्या सरप्राइज है वो मुझे भी नहीं पता, मुझे आपा ने बोला था कि जिशान अनाउंस कर देना, तो आपको एक और सरप्राइज मिलेगा जो हम आपको अनाउंस नहीं करें, तो वो सरप्राइज आपको विजिट करने पर मिलेगा। यानी एक तोहफा, दूसरा मैंने आपको दिया, तीसरा आपा की तरफ से है। तो यू जस्ट हैव टू विजिट अमिर्जा, जो कि गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 में है, रिमझिम टावर, रिमझिम शॉपिंग सेंटर के अंदर मौजूद है। अच्छा जी, अब हमारा जो सबसे बड़ा मसला था, मैं थोड़ा सा खड़ा नहीं उसका फोकस अगर हम करें अपना ये टारगेटेड एरिया जो है, यानी पेट का जो एरिया है, इसको अगर हम फोकस करते हैं तो हम इसको मुबीन भाई कितने अरसे में कम कर सकते हो? डॉक्टर साहब कितने सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं आपसे? अच्छा, एडिपोज टिश्यूज कहलाते हैं ये, ठीक है, आपके सारा पेट का एरिया, ठीक है, ये ऐसे हो गया, तो ये पूरा पेट है। अब नॉर्मली ये बाहर होगा, ठीक है, पेट बाहर है, तो ये आपकी एक उसमें तकरीबन 1.5 इंच एक थेरेपी पे कम होगा, राइट सर, ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, ठीक है। पेट हो गया, लव हैंडल्स हो गए, ठीक है, थाइज हो गए, फीमेल्स की हिप्स होते हैं, ठीक है, एडिपोज टिश्यू, इवन यहाँ मेल के भी होते हैं आपको। हाँ, लेकिन देखें, एडिपोज टिश्यू ज्यादा जो होते हैं ना, वो फीमेल के ज्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फीमेल के अंदर बाय डिफॉल्ट फैट परसेंटेज ज्यादा होता है कंपेरेबल टू मेल, ठीक है, नेचुरल है, ठीक है। एक फिट आदमी, एक आम आदमी, WHO कहता है 17% एक मर्द फिट होता है, जिसके 17% बॉडी फैट्स है, ही और शी, ही इज फिट, बट फीमेल के लिए 27% फैट्स है, ठीक है, डॉक्टर साहब, मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहा हूँ, मानना चाहता हूँ। अच्छा, फिर ट्राइसेप के मसल्स पे भी, ठीक है, यहाँ पे चर्बी होती है, बैक पे पूरी चर्बी होती है, ठीक है, आपके पूरे बैक, जैसे लैट्स मसल है, पूरे यहाँ पे चर्बी से मेल फीमेल सबके भरे हुए होते हैं, तो हम वहाँ पे ट्राइसेप पे, ठीक है, इवन यहाँ पे सब जगह पे, नेक पे, वहाँ पे हम काम कर रहे हैं। और बिल्कुल आप आएँ, और लिटरली एक तो ये प्रॉपर फिजिशियन के साथ होगा, लेकिन साथ में अंडर सुपरविजन ऑफ, ठीक है, एक सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर मुझे मुबीन आरिफ के साथ होगा। और साथ साथ यहाँ पे ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम थोड़ा सा टाइम इनसे और लेंगे अगले सेशन का, क्योंकि मुझे डॉक्टर साहब से पूछना है कि अगर हमें कितने इंचेस रिक्वायर्ड होती है, कितने महीने में हम, मतलब कुछ मंथ का भी है इनका, ये जानेंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए मुस्कुराते से बाबत जी शान है सर।